आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। आज महागौरी जी का दिन है और आज महाअष्टमी भी है, तो बहुत से हमारे भाई बहन व्रत भी होंगे, हम भी हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ चलिए वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट है। विद्यार्थी परेशान थे काफ़ी दिनों से टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ 15 नवंबर के पहले आप सभी लोगों के इस लड़ाई की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है ना। मतलब आप लोगों का डेट जो है वो अनाउंस हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से होना है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो पदों की संख्या बढ़ाई गई है, सर्वाधिक पद आप सभी लोगों के 4-5 विषयों में सर्वाधिक पद बढ़े हैं, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गणित और अंग्रेजी ये विषय सम्मिलित हैं। इसमें सर्वाधिक पद बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। ये जानकारी अभी हमें प्राप्त हुई है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। आप सभी लोगों से एक गुजारिश और करना चाहूँगा, आप लोग बिल्कुल भी चैनल पे सहयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों को भी ऐसे ही फिर हम भी न्यूज़ देख करके और जो मतलब विज्ञप्तियाँ इंटरनेट पे खोज करके सारी चीज़ों की अपडेट आप लोगों को दे देंगे, फिर आपके लिए कार्य नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अभी तो एक मामला आप सभी लोगों का सुलझा है, एज रिलैक्सेशन का मामला सुलझने वाला है, टेंशन मत लीजिए। और लोक सेवा आयोग को आप सभी लोगों को पूरी तरीके से सजेस्ट करना होगा, आप लोगों को मौका देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। शासन नहीं अगर सुन रही है तो कोर्ट सुनेगी, जाओगे कहाँ। और रही बात हमारे उन भाई बहनों को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे यात्रीगढ़ भाई बंधु हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं EWS और PH कैटेगरी में सीटें, साथ ही साथ जो आपके लगभग 13 विषय हैं, ठीक है ना, चाहे हिंदी हो, संस्कृत, गणित, आपका सामाजिक विज्ञान, पीजीटी में भी आप सभी लोगों के काफ़ी सारे विषय हैं, जिसमें अर्थशास्त्र, ठीक है ना, नागरिक शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, ठीक, इन सभी विषयों के लगभग पदों की संख्या पर्याप्त है, जो कि आप लोगों की द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिए और हमारी याचिकाओं पे जितने पद संयोजित हैं, जितने पदों का ब्यौरा प्राप्त हुआ है, मैंने उस दिन आप सभी लोगों को दिखाया भी था, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज पुनः आप सभी लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ये डेटा हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, लायर के माध्यम से, ठीक है, ये निदेशालय से प्राप्त डेटा है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, इसमें लगभग जो 13 विषयों का डेटा है और साथ ही साथ लगभग 149 विद्यार्थियों के अभी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ करके हमारी याचिका से एक स्वर्णिम भविष्य अपना तलाश सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंककि जो भी काम किया जाता है आप लोगों के लिए लीगल ढंग से किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़िए। और जैसे 68 विद्यार्थियों ने प्रथम वरीयता सूची में लाभ उठाया 2016 के हमारे भाई बहनों ने, और 27 विद्यार्थियों ने लाभ उठाया टीजीटी और पीजीटी मिला करके 2021 के प्रतीक्षा सूची में, जिसकी काउंसलिंग आप लोगों को शिक्षा निदेशालय के माध्यम से देखने के लिए प्राप्त हुई होगी। उन विद्यार्थियों में से टीजीटी और पीजीटी, ठीक है ना, दोनों वर्गों में विद्यार्थियों का चयन हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़िए हमारे साथ और उसका भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों की बाहें फैला करके, दोनों हाथों से बाहें फैला करके आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है। उस मौके को कैश करिए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमारी याचिका के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन के संबंध में। टीजीटी पीजीटी 2023 का विज्ञापन आप सभी लोगों को मैं बता दूं 27 तारीख तक आपके समस्त पदों का जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी कि हमको कितने पदों पर विज्ञापन देना है, ठीक है ना।
क्योंकि आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी विधानसभा में लिखित तौर पर जवाब दे चुकी है इस बार का कि हाँ भैया, राजकीय में इतने पद खाली हैं, माध्यमिक अर्धशासकीय में इतने पद खाली हैं। और जब इसके लिए जब विपक्षियों के माध्यम से क्रॉस क्वेश्चन किया गया था कि क्या सरकार इन पदों पर भर्ती करेगी, उनका जवाब था यस, हाँ भरेगी, हम सभी लोग इसका विज्ञापन जारी करेंगे और प्रक्रियाएं चला करके विद्यार्थियों को नौकरियां दी जाएंगी। अभी आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम सभी लोगों ने सीएम कार्यालय, पीएम कार्यालय और आपके लगभग 17 केंद्रीय मंत्रियों, जिसमें हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ठीक है ना, स्मृति ईरानी जी हैं, साथ ही साथ अनुराग ठाकुर जी हैं, ठीक है ना, इन सभी मंत्रियों को मिलाकर के हम सभी लोगों ने बीएड विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन ईमेल्स किए हैं, जिसमें या तो कोई सांसद रहा है, या तो कोई उसमें से विधायक रहा है, या कोई कैबिनेट मंत्री रहा है, ठीक है ना, उन सभी लोगों के लेटर पैड पे लिखवा करके हम लोगों ने उनके पर्सनल ईमेल आईडी से उसको प्रेषित करवाया है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं जानता हूं आप सभी लोग विश्व कप के मैच में मशगूल होंगे, आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, लेकिन आपका भाई आप लोगों के लिए राउंड करके आ गया कार्य करना है तो करना ही पड़ेगा, है ना। आप सभी लोगों के इन्हीं सभी शुभकामनाओं के लिए तो हम लोग दिनों रात एक किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता तो मन को बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अधिक से अधिक लोगों को सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग जुड़ेंगे इस चैनल के साथ में। चाहे वो जीआईसी लेक्चरर में 50% का मुद्दा, विद्यार्थी उसमें भी नहीं जुड़े, चाहे वो आपका आपका टीजीटी पीजीटी में सोशियोलॉजी और एजुकेशन का मामला हो, विद्यार्थी फिर भी नहीं जुड़े, है ना। चाहे वो आपका एलटी ग्रेड में नॉन बीएड वाला मुद्दा हो, जो टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक वाले हैं, विद्यार्थी फिर भी नहीं जुड़े, है ना। मतलब आपका कार्य सिद्ध हो लेकिन फिर भी आपको कोई रुचि नहीं है, मतलब भैया को सिर्फ ऐसे ही बोल दो, भैया तो कोशिश करेंगे ही और कार्य हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों में थोड़ी सी जो है जिज्ञासा प्रबल होनी चाहिए कि आप लोग इसको अपना चैनल समझ करके चलिए, क्योंकि एकमात्र मेरा ये चैनल नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है, तो आप लोग प्रमोट करिए, सहयोग करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्ट को लेकर के, यूपीटीईटी कब आखिर आयोजित होगी। यूपीटीईटी के संबंध में आज हम सभी लोगों ने बेसिक शिक्षा अपर सचिव से मुलाकात की, बेसिक शिक्षा सचिव बघेल सर से, उनके आवास पर जाकर के मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कई बार शासन को प्रस्ताव भेजा गया यूपीटीईटी का, लेकिन यूपीटीईटी का विज्ञापन आप सभी लोगों का अब नए वर्ष में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। नए आयोग के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी है कि नया आयोग आप सभी लोगों का अक्टूबर लास्ट या नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कार्य करने लगेगा, लेकिन अभी जो नए विज्ञापन है उनको जारी करने पर संबंध नहीं, जो है कोई भी ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का। जो पुराने विज्ञापन आपके पेंडिंग है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 हो, चाहे वो आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी 2022 हो, इन तमाम चीज़ों को पहले फाइनल किया जाएगा। फाइनल करने के बाद ही सारी प्रक्रियाएं वो आगे बढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। नई प्रक्रियाओं पे अभी थोड़ा सा विचार कम हो रहा है। जो ई पोर्टल की शुरुआत की थी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने, जिसपे पदों का पूरा ब्यौरा आता है, वो ई पोर्टल भी आप सभी लोगों का 2 नवंबर से कार्य करने लगेगा। मतलब विद्यार्थी उस पर जाकर के सारी रिक्तियों का पूरा विवरण देख सकते हैं, चाहे वो बेसिक विभाग का हो, चाहे वो माध्यमिक विभाग का हो, चाहे राजकीय विभाग का हो, चाहे वो राजकीय जो महाविद्यालयों का असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का हो, चाहे एडेड का हो, चाहे माध्यमिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का हो, चाहे अल्पसंख्यक विद्यालयों का हो, सारे डेटा को आप वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, कितने कहाँ पद रिक्त हैं, किन किन विद्यालयों में किन किन विषयों के पद रिक्त हैं, किस कैटेगरी में पद रिक्त हैं, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। 2 तारीख से इसके जो है इनॉग्रेशन हो जाएगा, मतलब ये काम करने लगेगा, ठीक है ना। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का ही वेबसाइट होगा, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो वेबसाइट बनाई गई थी उसी वेबसाइट को अपडेट करके, ठीक है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से उसको चलाया जाएगा। तो चिंतित काहे हो रहे हैं, थोड़ा सा इस पर वर्क चल रहा है और टेक्निकल टीम भी लगी है। OTR का सिस्टम भी अब थोड़ा सा जल्दी ही ठीक होने वाला है। आज शाम तक उम्मीद है कि OTR का सिस्टम पूरी तरीके से सही हो जाएगा, क्योंकि आज हम सभी लोगों ने जन सूचना अधिकारी के आवास पर जाकर के उनको ज्ञापन दिया था कि अभी RO की डेट चल रही है, ठीक है ना।
और दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है। तो इस पर उनका यही कहना था कि APS RO सब इकट्ठा हो गए, अब पता लगा इसी में LT और GIC दे देंगे तब तो एकदम में गुड़ गोबर हो जाएगा। तो पहले 2-3 चीज़ें निकलने दीजिए, फिर उसके बाद देखता हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग देखते रहिए वेबसाइट को, OTR कर लीजिए। OTR करने के बाद आप सभी लोगों के LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। विज्ञापन पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है और अब की बार आप सभी लोगों को ये विज्ञापन केवल और केवल 1 डे फॉरवर्ड पे मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग चिंतित मत होइए, क्योंकि कई बार प्रस्ताव भेजा गया है लेकिन उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। जो हमारे BEd के भाई बंधु हैं, BPSC की लापरवाही की वजह से आप सभी लोगों का भी रिजल्ट जारी हो गया और विद्यार्थियों ने दिखाया है इस चीज़ को, योग्यताएं दिखाई हैं कि DLED और BTC वाले विद्यार्थियों से ज़्यादा नंबर है। 62 तक का कट ऑफ है, लेकिन उनके नंबर ज़्यादा है, 80-80, 90-90 नंबर पाए हैं विद्यार्थी जो BEd के स्टूडेंट हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विद्यार्थियों का वहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी योग्य नहीं होते हैं, विद्यार्थी योग्य हैं तभी तो उस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए, है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब चूंकि राज्य सरकारें भी इंटरेस्टेड होने लगी हैं, 2 राज्य सरकारों ने उस याचिका के साथ अपने आप को जोड़ लिया। अब 2-3 राज्य और भी आने वाले हैं, जिसमें एक आपका उत्तर प्रदेश होगा, दूसरा आप सभी लोगों का एक राज्य होने चल रहा है गुजरात, ठीक है ना। वहाँ सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को लेकर के आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से बिल्कुल इनकार नहीं किया है। अभी आप सभी लोगों को बता दूं, ये याचिका आप लोगों की रनिंग मोड में है और इस याचिका में जितने पार्टियां अभी जुड़नी है, चाहे वो केंद्र सरकार MHRD जुड़े, चाहे वो NCT जुड़े, चाहे राज्य सरकारें जुड़े, चाहे विद्यार्थीगण जुड़े, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। जब ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर हो जाएंगी, इन लोगों ने पक्ष रख दिया, इन सारी चीज़ें इन लोगों ने जोड़ लिया, फिर उसके बाद उस पर प्रॉपरली सुनवाई होगी। और मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जो हमारे BEd के भाई बंधु हैं, उन सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, उनका रिजल्ट भी आएगा, उनको नियुक्तियाँ भी मिलेंगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही हम सभी लोग BEd विद्यार्थियों को पुनः पूरे ऑल ओवर इंडिया में फिर से वैलिड करवाएंगे। आप सभी लोग सहयोग करिए, साथ दीजिए। और रही बात आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी SI के विज्ञापन के लिए, तो उसके लिए भी चिंतित मत होइए, दशहरे के बाद आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है ना। अभी तक तो सुनने में आ रहा था कि 4-5 महीने के भीतर ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मैं जानता हूँ योगी सरकार कितने फास्ट तरीके से काम करती है फास्ट टैग पे। तो अभी अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया आप लोगों की मई-जून तक कन्फर्म हो पाएगी, ठीक है ना। और आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, बस इस चैनल को सहयोग करें, साथ आएँ, साथ जुड़ें। और 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग किसी भी कंपटीशन का नोट्स बुक कर सकते हैं और 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, शुभ रात्रि।